सद्गुरु कृपाश्रयी जगबंधु स्वामी अड़गड़ानंद जी के द्वारा व्याख्या योग दर्शन। योग दर्शन प्राक कथन। योग शब्द युज धातु में धन प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार युज धातु 3 गणों में पाई जाती है। 1 युज समाधौ दिवादि आत्मनेपदी, 2 युजिर योगे रुघादिह उभयपदी और 3 युज संयम ने चुरादिह परस्मयपदी। इस प्रकार योग का अर्थ क्रमशः समाधि, जोड़ और संयमन होता है। प्रसिद्ध संस्कृत कोश अमरकोश में है, योग सन्नहनोपायः ध्यान संगति युक्तिषु। योग ध्यान की संगति है, ध्यान की युक्ति है। सन्नहन उस ध्यान में संघर्षशील होना योग है। वैद्यक में नुस्खे उपाय को भी योग कहते हैं। ध्यान द्वारा चित्त को एकाग्र करना योग है। 2 वस्तुओं की संगति अर्थात मेल को योग कहते हैं। साधारण जन योग को वह अभ्यास मानते हैं जिससे कोई अलौकिक सिद्धि मिल जाए, जिससे ऐसे कार्य किए जा सकें जो साधारण मनुष्य की शक्ति से बाहर हों। ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त 81 की पहली ऋचा में है, युञ्जते मनुत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुति। विप्रा अर्थात ज्ञानी जन बुद्धि और ज्ञान के स्रोत परमात्मा में मनः युञ्जते, अपना मन लगाते हैं, और धियः युञ्जते, उसी में बुद्धि लगाते हैं। वही एका इत देव, एकमात्र देव है, सब कुछ जानने वाला है, यशों को धारण करता है, उसकी स्तुति महान है। इस प्रकार वैदिक संहिताओं में योग का आशय मन को परमात्मा में लगाना है। योग अनादि है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4th अध्याय के आरंभ में कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम। इस अविनाशी योग को मैंने विवस्वान सूर्य के प्रति कहा। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। वही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। इस प्रकार गीता योग शास्त्र है जिसमें भगवान ने योग के लिए राजयोग, हठ योग, सुरति योग, लय योग जैसे विशेषणों का प्रयोग न कर मात्र योग शब्द को ही समग्रता से लिया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। गीता उन्हें महायोगेश्वर कहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना। योगियों में भी वह योगी मुझे अत्यंत प्रिय है जो अंतरात्मा से मुझे भजता है और निरंतर मुझ में लगा हुआ है। अर्थात मन, वचन, कर्म से एक परमात्मा में लगने का नाम योग है। गीता में भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य अर्थात अन्य न, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को न भजता हुआ जो केवल मुझे भजता है, ऐसे निरंतर मुझसे संयुक्त भक्त के योगक्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूं। अर्थात अनन्य भाव से भगवान में लगने का नाम योग है। गीता के अनुसार योग में लगने की विधि क्या है? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्त्यान्धायात्मनः प्राणमा स्थितो योगधारणाम। संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को विषयों से समेटकर, मन को हृदय देश में स्थिर कर, सुरत को मस्तिष्क में स्थिर कर, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ओम, बस इतना ही उस परम तत्व परमात्मा का परिचायक है, उसका जप करते हुए, और मामनुस्मरण मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए जो देहाध्यास का त्याग कर देता है वह परम गति प्राप्त कर लेता है। अर्थात एक परमात्मा के मिलन का नाम योग है। आप मिलेंगे कब? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य भाव से अर्थात अन्य किसी देवी देवता का चिंतन न करके जो निरंतर मुझे भजता है, सदा मुझसे संयुक्त उस योगी के लिए मैं सुलभ हूं। अर्थात योग का परिणाम है भगवान का दर्शन, न कि सिद्धियों का प्रदर्शन। योग है क्या? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा।
जो संसार के संयोग वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो आत्यंतिक सुख है, जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, उसके मिलन का नाम योग है। वर्तमान काल में अनेक विशेषणों के बीच योग अपना मूल आशय खो चुका है। लोग ऐन्द्रजालिक कौशल को योग कहते हैं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि की ओर ही इनके प्रचारकों का विशेष ध्यान रहता है। अस्वाभाविक क्रियाओं तथा यंत्र, मंत्र, ताबीज, कवच इत्यादि द्वारा कर्म फल खंडन करने का दावा कतिपय योगी करने लगे हैं। सचमुच के योगी ईश्वर चिंतन में इतने तन्मय हो जाते थे कि वे शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। बालों में जटाएं बन जाती थीं, शरीर पर धूल मिट्टी जम जाती थी। किंतु आजकल लोग कृत्रिम जटाएं बना लेते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं। ईश्वर प्रेम, चिंतन और विरह का पथ है, किंतु देश विदेश में योगा के नाम पर मात्र आसनों का प्रचार, कुंडलिनी जागरण, ध्यान शिविर, प्राणायाम प्रशिक्षण प्रचलन देख प्रतीत होता है कि वर्तमान समाज योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के आशय से वंचित होता जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में योग सूत्रों पर आश्रम में आने वाले भक्तों की जिज्ञासाओं तथा साधकों द्वारा योग दर्शन पर बार बार प्रश्न करने पर साधकों को बैठाकर महर्षि पतंजलि के सूत्रों पर जो क्रमबद्ध उपदेश दिया गया, वह प्रस्तुत कृति के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ के निधन के पश्चात उनके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल आया, जिसने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का खंडन कर जन्म से निर्धारित ब्राह्मणों की पूज्यता पर आधारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना की। इस नवीन व्यवस्था की पोषक स्मृतियां धर्मशास्त्र के नाम से उसी काल में प्रतिष्ठित हुई। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन कहे जाते हैं। उस काल में धर्म की नई नई व्यवस्थाओं से आशंकित हो उन्होंने योग के कल्याणपरक ज्ञान को संक्षिप्त सूत्रों में प्रस्तुत किया, जिससे भारत की प्राचीन विद्या का लोप न हो। योग के सिद्धांतों को उन्होंने सूत्र रूप में किंतु स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया, जिससे प्रतीत होता है कि शब्दानुशासन व्याकरण पर उनका असाधारण अधिकार था। लोकोक्ति भी है कि भगवान पतंजलि ने मनोवाक्काय दोष निवारणार्थ योग सूत्र, महाभाष्य और चरक संहिता की संरचना की। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनि नाम पतंजलिम प्रांजलिराणतोस्मि। महर्षि पतंजलि ने योग के नाम पर नया कुछ नहीं लिखा, बल्कि वही सूत्रबद्ध किया जो गीता में है। चित्त वृत्तियों का निरोध गीता में है। यत्रो परम ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। यमों में परिगणित अपरिग्रह गीता के एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, अध्याय 6 श्लोक 10 से लिया गया है। स्थिर सुखमासनम गीता के स्थिर मासन मात्मनहा की पुनरुक्ति है। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध महर्षि पतंजलि को भी अभिमत है। ओम का जप, वीतराग सद्गुरु का ध्यान, उनके द्वारा साधना की जागृति, स्वरूप की उपलब्धि, महर्षि का सब कुछ गीता का ही रूपांतर है। वर्तमान काल में योग की दो प्रमुख प्रणालियां प्रचलित हैं। एक तो वह जो महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित है, और दूसरी प्रणाली हठ योग के नाम से प्रसिद्ध है। पातंजल योग चित्तानुशासनम, चित्त वृत्तियों को अनुशासित करने पर आधारित है, जबकि हठ योग का संबंध शरीर संचालन, स्वास्थ्य एवं रोग मुक्ति से है। पतंजलि ने मन की स्थिरता एवं सुख से बैठने को आसन कहा है, जबकि हठ योग के ग्रंथ 84 से 84 लाख आसनों की लंबी श्रृंखला देते हैं। हठ योग में नेति, धौती, वस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति, महामुद्रा, खेचरी, जालंधर, उड्डीयान, मूलबंध, बजरोली, अमरोली एवं सहजोली जैसी क्रियाएं प्रचलन में हैं, जिनके विषय में योग दर्शन मौन है। हठ योग प्रणाली में षटचक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी को ब्रह्मरंध्र तक ले जाना होता है। उसमें योग के 8 अंगों के स्थान पर 6 अंगों की ही चर्चा है। यम नियमों को छोड़ दिया गया है। हठ योग का प्राणायाम श्वासों के पूरक, कुंभक और रेचक पर दृष्टि रखना है, जिसके कई रूप उज्जाई, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, भ्रामरी, शीतली इत्यादि हैं। सिद्धियों को महर्षि पतंजलि ध्येय की प्राप्ति में व्यवधान मानते हैं,
जबकि हठयोगी इसे योग की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानकर इसका प्रदर्शन करते रहते हैं। कहना न होगा कि योग के नाम पर अनेक भ्रांत धारणाओं का सृजन इन दोनों प्रणालियों को मिला देने से हुआ है, अथवा यह कहना अधिक समीचीन होगा कि शारीरिक क्रियाओं को योग की संज्ञा देने से विकृतियों को प्रोत्साहन मिला है। कल्याणकारक योग विधि वही है जिसकी परंपरा वेदों से लेकर गीता तक अक्षुण्ण है, शुंकाल में जिसे महर्षि पतंजलि ने पुनः सूत्रबद्ध किया है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन विश्व के मानव मात्र को उद्देश्य बनाकर प्रस्तुत किया है, जिसमें मानव मात्र के अंतःकरण में निहित दुख के कारणों का उन्मूलन कर शाश्वत कैवल्य की प्राप्ति का मार्गदर्शन है। योग सूत्र कठिन है और योगाभ्यास की कतिपय अवस्थाओं की पूर्ण व्याख्या उपस्थित नहीं करते। वे संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हैं, मानो निर्देश करते हैं कि किसी तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाएं। इसी संदेश के साथ महर्षि के सूत्रों की व्याख्या आप सबके समक्ष प्रस्तुत है।